देखिए किसी देश के साथ माता शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, माता केवल हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ भगवान भी आते हैं तो भूमि पर माँ मानकर चलते हैं। और यहाँ की माताएं ऐसी श्रेष्ठ होती हैं जिनके व्यवहार से भगवान भी हार जाते हैं। ऐसे माताओं की कल आपने कथा, दो माताओं की दिव्य कथा आपने अनसुईया मैया का और सरस्वती कथा को आपने श्रवण किया था, जिनका फलित ये सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन परीक्षित, ऐसे भारत की माताओं को जहाँ पर कथा होती है वहाँ दुर्भिक्ष नहीं आता है, जहाँ तक आवाज जाती है वहाँ कोई बेरोजगार बेकार अकाल मृत्यु नहीं मरता है, इत्यादि इत्यादि बातें सब फलित में उन्होंने बतलाया है। अंत में कहा कि सोच लिया सत्यभामा को छोड़ेंगे नहीं, अब क्या करें। अर्जुन की बहन, कृष्ण की बहन सुभद्रा है, सुभद्रा का विवाह उन्होंने अर्जुन से कराया है। अर्जुन को इकलौता एक ही बेटा हुआ अभिमन्यु सुभद्रा से। और सुभद्रा को नारायण सुभद्रा के बेटा अभिमन्यु को कौरवों ने चक्र व्यूह में घेर करके 14 वर्ष की आयु में वध कर डाला। और पांडव कुल में कोई भी संतान नहीं, इन पांचों पांडे के संतानों को अश्वत्थामा वध कर दिया। केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, वह केवल है और गर्भ धारण की है, यह मालूम है अश्वत्थामा को। इसलिए अश्वत्थामा ने ऐसा अग्नि बाण अमोघ निकाल करके उत्तरा के तरफ चला दिया। उत्तरा के तरफ बाण बढ़ा, उत्तरा का शरीर जलने लगा। उत्तरा कहने लगी, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। आपने मेरे खानदान पर चाहे लक्षागृह में आग लगाने की घटना हो, या दुर्वासा से श्राप से बचाव की स्थिति हो, या युद्ध के मैदान में रक्षा की स्थिति हो, या मेरी सास श्री द्रौपदी की चीरहरण की रक्षा करना हो, हर समय में आपने हमारे कुल की रक्षा की है। अब तो मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, आप रक्षा करें, रक्षा करें। श्री कृष्ण भगवान उस समय अंगुष्ठ के समान बन करके जिस गर्भ को नरक माना जाता है, परमात्मा नारायण परम कृपालु परम दयालु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। श्री उत्तरा कहती है, हे प्रभु मुझे मैं मर जाऊंगी इसका दुख नहीं है, पांडव वंश में तिलांजलि देने वाला कोई नहीं रहेगा, इसका भी मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि दुनिया वाले कहेंगे कि कृष्ण के रहते भी पांडव वंश की बहू के गर्भ की रक्षा नहीं हो सकी, आपको कलंक लगेगा। केवल इस बात का मुझे दुख है। वह मूर्छित हो गई। परमात्मा नारायण गढ़ में जाकर के बाण को शिथिल किया, रक्षा की। समय बीता और समय जब बीता तब कहते हैं उनके गर्भ से एक शिशु पैदा होता है, नाम पड़ता है परीक्षित। बोलिए परीक्षित भगवान की जय। ये कथा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित से, जो उत्तरा के बेटा हैं। और ये कथा चल रही है, कहाँ लिख रहे हैं कौन? और अनुप्रास आश्रम में व्यास जी लिख रहे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं? पहले इन माताओं के चरित्र से, पहले उन्होंने द्रौपदी का चरित्र लिखा, फिर ये उत्तरा का चरित्र लिखा, फिर उन्होंने सुभद्रा का चरित्र लिखा। सुभद्रा ऐसी बहन दुनिया की है, ऐसा कोई बहन आज तक नहीं हुआ। चरित्र लिखा। जब सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु 14 वर्ष की अवस्था में मारा गया तो लोगों ने कहा कि आपका बेटा मारा गया। सुभद्रा कहते, भैया जो करे सब ठीक है, कृष्ण जो करे। इतना भगवान पर आश्रित रहने वाला दुनिया में कोई जीव नहीं हुआ। जो भगवान करते हैं, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। कहीं इतना भगवान पर विश्वास। सुभद्रा ने कहा जो भैया करे सो ठीक है। इसीलिए दुनिया में अब जाइएगा, पति पत्नी का मंदिर मिलेगा, भगवान भगवती का मंदिर मिलेगा, लेकिन बहन भाई का मंदिर दुनिया में केवल अकेला भारत में ही है। जब आप पुरी जाएंगे तो पूरी बहन के साथ भगवान खड़े हैं। एक तरफ दाऊद दयाल खड़े हैं और दूसरे तरफ कृष्ण कन्हैया खड़े हैं पुरी में, और बीच में सुभद्रा
मैया खड़ी हैं, तो बहन के साथ ऐसा भगवान ने आदर दिया। और चौथी माता का चरित्र आता है दिव्य कुंती का। जब पांडवों का राज हो गया, रासु जग हो गया, विश्वजयी ये लोग हो गए, कृष्ण भगवान जाने लगे, द्वारकाधीश हो गए हैं, तो कुंती मैया को कुंती बुआ लगती है कृष्ण जी की। तो उन्हें पता चला कि द्वारकाधीश जा रहे हैं द्वारका, तो सामने प्रणाम करने के लिए कृष्ण जाते हैं। बुआ प्रणाम स्वीकार कर मैं चल रहा हूँ। कुंती बुआ रोने लगी, कहा कि जा रहे हो ठीक है जाओ, तुमको कौन रोक सकता है। मुझे मालूम है संसार के नाते तुम किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, किसी का बेटा हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम दुनिया के संचालक मालिक हो, इसलिए जाओ। कहा कि नहीं बुआ, जो मांगना हो मांग लो मुझसे। तुरंत कुंती कहती है तुम देना ही चाहते हो अपनी बुआ को, तो दुनिया का सबसे बड़ा विपत्ति मुझे दे दो। कृष्ण ने कहा बुआ तुझे विपत्ति से आज तक पेट नहीं भरा? जिस घर में तुम जन्म ली पिता का जन्मते घर छोड़ना पड़ा, जहाँ विवाह हुआ जाते हुए घर छोड़ना पड़ा, और घर में जहाँ आई पति का संग पूरे जीवन में तुझे नहीं मिला, जिन पुत्रों को शुरू में जन्म दिया उसे छोड़ना पड़ा, और लड़ाई में भी एक दिन साथ तुम इस महाभारत काल में भी दुर्भिक्ष में ही पड़ी रही, अभी भी विपत्ति से पेट नहीं भरा है। द्रौपदी मैया ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि मुझे विपत्ति ही चाहिए। मेरा बेटा, मेरा पुत्र राजा हो गया, महाराजा बन गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे तुम विपत्ति दो। द्वारकाधीश ने कहा विपत्ति क्यों चाहते हो? कहा कि विपत्ति इसलिए मैं मांग रही हूँ कि मुझे विश्वास हो गया है कि जब तक मेरे खानदान पर, मेरे कुल पर, मेरे पर विपत्ति रही, तब तक कन्हैया तू मेरे साथ रहा, और जब मेरा राज्य हो गया तो तुम छोड़कर जा रहे हो, तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। कहा वैसी संपत्ति के माथे सिर परे जो घर से हृदय जाए, कहा हरि विसराय ऐसा संपत्ति ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति दो, विपत्ति में ही तुम रहते हो साथ में, इसलिए मुझे विपत्ति ही चाहिए। कहती हैं यही संसार का सुंदर संत स्वभाव देते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, दुख में ही भगवान याद आते हैं। द्रौपदी ने कहा बस कन्हैया मत जाना। कहा ठीक, कब तक रहूं मैं यहाँ? कहा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहे तब तक ही रहना। द्वारकाधीश ने कहा बुआ तथास्तु। जब तक प्राण रहा द्रौपदी मैया का कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश रहे। अंत में माता कुंती अपने लोक को प्राप्त करती हैं। अब धर्मराज का राज्य स्थापित हुआ, दुनिया के बड़े प्रतापी राजा हुए, और जब इन्हें ज्ञान हुआ धर्मराज का कि संसार केवल भोग के लिए नहीं मिला है, संसार में आए हैं तो भजन करना चाहिए, क्योंकि संसार में आने के बाद आदमी भूल जाता है कि भगवान से हमने कोई कौल किया था, कबूल किया था, समझौता किया था, हे प्रभु यहाँ से मलमूत्र से बाहर निकालो, हम संसार में आएंगे तो तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन जब से संसार में आया है वो भजन को भूल जाता है, भोग में लग जाता है। इस प्रकार से धर्मराज ने राज को अपने पर पौत्र श्री परीक्षित महाराज को गद्दी पर बैठा दिया। उत्तरा के बेटा जो भगवान ने घर में रक्षा किया था, परीक्षित को गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठा करके पांचों पंडा निकल पड़े और अपने कर्म के अनुसार ये अपने लोक को प्राप्त किए। एक बात और बताऊं, ये हिमालय में शरीर को गलाने के लिए चले। आज जब गलाने के लिए चले तो आप में से जो गया होगा केदार खंड में, देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम है, वहाँ केदारनाथ एक है, पहाड़ पर हैं केदारनाथ भगवान। वहाँ गए तो वहाँ शंकर भगवान ये पांचों पंडा को देखने के लिए वेश बदलकर, भैंसा का वेश बदलकर दर्शन देने के लिए वहाँ प्रकट होते हैं। कोई पंडा नहीं पहचान सके, लेकिन भीम दादा पहचान लिया। जब पहचान लिया तो जिस शरीर को देखा वो पृष्ठ भाग था, मुंह उनका नेपाल में था और केदार खंड में उनका पृष्ठ भाग था। उसी समय वही महादेव बन गए।
नाम पड़ा उनका केदारनाथ। बोले केदारनाथ भगवान की जय। आप केदार खंड में जब जाएंगे तो वहाँ यहाँ से वहाँ तक उनका जो पूजित है केदारनाथ भगवान वो पृष्ठ भाग है। अब मुँह नेपाल में आप जाएंगे तो वहाँ भगवान का पूंछ है, ये सब नहीं है, उनका मुँह है, अर्थात भगवान केदारनाथ का वहाँ मुँह पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता है जो पूजित होता है। इस प्रकार सुखदेव स्वामी कहते हैं, शिव पुराण में वर्णन आता है कि ये केदार खंड की, पशुपत खंड की जो कथा को श्रवण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उस पर शंकर भगवान की पार्वती सहित कृपा की वर्षा होती रहती है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन आता है। सुखदेव स्वामी ने कहा वहीं पर पांचों पंडों ने अपने शरीर को त्याग दिया। इसी केदार खंड में जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर पांचों पंडों की मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि जिन महारानी ने पहले वो मूर्ति पहले वाले कल्प की समाप्त हो गई, तो जिसने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति बनवाई महारानी ने, उसी महारानी ने वहाँ वो प्रतिमा उनकी बनवाई वहाँ पर। इस प्रकार से चलने लगा। राजा परीक्षित अब राजगद्दी पर आसीन हो गए। राजपाठ इनका चलने लगा, राजपाठ इनका दिव्य चलने लगा, जय जयकार होने लगा। क्यों न जय जयकार हो, धर्म का राज हो गया है। कहते हैं धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्संग गो सेवा विप्र सेवा, यहाँ कोई दुखिया नहीं है। डॉक्टर का नाम का तो चीज ही नहीं है। किसी ने पूछा कि इनके राज में डॉक्टर क्यों नहीं है? अरे डॉक्टर की तो जरूरत वहाँ पड़ती है ना जहाँ कोई बीमार हो, इनके यहाँ कोई बीमार पड़ता ही नहीं है, तो डॉक्टर की दवाई क्या जरूरत है? कोई गरीब नहीं है, कोई बेकार नहीं है, सब अपने अपने आनंद भजन में सभी लय रहते हैं। राजाओं का पहले स्वरूप होता था, वो वेश बदल करके प्रजा की स्थिति को जानने के लिए निकला करते थे। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए मुझे निकलना चाहिए। वेश बदल करके राजन परीक्षित निकले तो देखते क्या है कि एक गाय और एक बैल आपस में वार्ता कर रहे हैं। बैल को देखा तो बैल लंगड़ा रहा है, एक ही पैर पर चल रहा है, 3 पैर उसका टूटा हुआ है, एक पैर पर लंगड़ा रहा है। गाय है वो सुखी हुई है, वह भी वार्ता कर रही है। दोनों को वार्ता को सुना राजन परीक्षित ने तो कहा आज तक तो ऐसा गाय बैल को बात करते हुए हमने सुना नहीं। गाय कह रही है कि हमारे अंतर्गत 37 रत्न हैं, सभी रत्न समाप्त होते जा रहे हैं कि करके। बैल कर रहा है कि मेरे 4 पैर हैं, 4 पैर में से 3 टूट गए, एक पैर पर मेरा कैसे संचालन होगा? अब इस राज्य को हमें छोड़ देना चाहिए, राज्य को हमें छोड़ देना चाहिए। अब ये बात को सुना तो राजन परीक्षित उनके पास गए, कहा कि आप गाय बैल कौन है, ऐसी बात कर रहे हैं, आप लोग कौन हैं? उन लोगों ने प्रणाम किया कि महाराज अब आपका राज हम छोड़ने वाले हैं। कहा क्यों? कहा कि हमारे दुर्सा नहीं देख रहे हैं। बैल ने कहा मैं 3 पैर पर हो गया हूँ, मेरे 4 पैर हैं। 4 पैर का मतलब क्या है कि सत्य है, सुचिता है, सुचिता माने पवित्रता, दया और दान और तप, अर्थात 4 धर्म का पैर। ये कहा मेरा नाम धर्म नारायण है, मैं बैल नहीं हूँ, मैं धर्म नारायण हूँ। और मेरे 4 पैर क्या हैं? सत्य है, सुचिता मतलब पवित्रता है, तप है और दया दान। 4 पैर में से 3 पैर सत्य पवित्रता और तप, 3 पैर कलयुग ने मेरा तोड़ दिया है, एक पैर केवल दया दान मेरा बचा है जिस पर मैं चल रहा हूँ। कहा किसने तोड़ा? कहा कलयुग ने तोड़ा। और आप कौन है? गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, मेरे अंदर इतने रत्न हैं, सभी रत्न शोषित होते हैं कलयुग के चलते, अब आपके राज्य में हम रहेंगे नहीं। ये कहा कलयुग ने ऐसा किया? हाँ। बस राजन परीक्षित ने तुरंत अपने म्यान से तलवार को निकाला, उधर यात्रा की। कहा ठहर जा कलयुग, आज तुम्हारा वध कर डालूंगा मैं। काल खंड 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 ही होते हैं। और कलयुग को ये काल खंड को वध कोई कर नहीं सकता, लेकिन धर्मराज कुल के ये राजन परीक्षित हैं, गर्भ में भगवान ने इनकी रक्षा की, इसलिए इन्हें वरदान मिला हुआ है कि इस काल को भी ये वध कर सकते हैं।
कलयुग को इस बात को जानता था। कलयुग को जब मारने के लिए राजन परीक्षित गए तो घुटना टेक कर खड़ा हो गया। कहा क्यों मुझे मारना चाहते हैं? कहा कि ये गाय बैल ये दशा तुमने किया है। कहा कि हाँ दशा किया है। कहा कि मेरा राज्य छोड़ दो तो मार डालूंगा। कहा कि राज मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे क्यों मारना चाहते हैं? कहा कि ये दशा किया। कहा कि मैं कलयुग हूँ, मेरे समान कोई युग नहीं है महाराज, न सतयुग है न त्रेता है न द्वापर, मेरे समान कोई युग नहीं है। कहा क्यों, कैसे पूछा राजा ने। तब कलयुग ने कहा कि सतयुग में जो हजारों वर्ष तप करने का फल होता है, त्रेता में हजारों यज्ञ करने का फल होता है, द्वापर में बहुत सेवा करने का जो फल होता है, कलयुग में परमात्मा नारायण का केवल एक बार नाम लेने का फल होता है। मेरे समान महाराज कोई युग नहीं है। कलयुग समयुगयान नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिर सुमिर भव तरहु पारा। कहा कि मेरे अंतर्गत जो जग का जब का जो का साधन का समाधि का फल होता है, कलयुग में मेरे राज्य में केवल नाम लेने का प्रभाव होता है, कथा श्रवण का प्रभाव होता है, इसलिए मुझे मारिए मत। कहा ठीक है, तो मेरे राज्य में रह जाओ, लेकिन वही स्थान पर रहोगे जहां मैं कहूंगा। कहा तथात कहिए। तो राजन परीक्षित ने कहा सोच विचार करके कि जहां पर जुआ होता हो, जहां जुएरी रहते हो वहां रहना, तथा दूसरा जहां नशा होता हो, नशेड़ी होते हो वहां रहना। तीसरा कहा जहाँ बेविचार होता है, जहाँ वेश्यागृह इत्यादि जो बेविचार का कर्म है वहाँ रहना। और चौथा कहा जहाँ हिंसा होती हो वहाँ रहना। कहा प्रभु जब राजा आप है, आपका आदेश है तो मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे निवेदन करना है, चारों स्थान जो आपने दिया है इसमें से अच्छा एक भी स्थान नहीं है। जुआ का प्राण असत्य झूठ होता है, नशा का प्राण निशा होता है, और बेविचार का आधार आसक्ति होती है, और हिंसा का आधार निर्दयता क्रूरता होती है। कोई भी सुंदर व्यक्ति, यशस्वी व्यक्ति, कोई भद्र व्यक्ति इस यहाँ आना देखना भी नहीं चाहता है। इसलिए आपने जो कहा वहाँ मैं रहूँगा। मतलब है जहाँ नशा है, जुआ है, बेविचार है, हिंसा है, समझ लेना कलयुग वहाँ रह रहा है। इसीलिए संतों ने कहा ये नशा नाश का द्वार होता है। विचार करना, धुंधकारी की कथा के संबंध में आपने सुना था कि कैसे धुंधकारी नशा के मद में आकर अपने कुल खानदान को नाश कर दिया। तो ये नशा नाश का द्वार है। अंत में कहा कि कोई स्थान मेरे मन से आप दे दीजिए। राजा ने सोचा अच्छा चार मेरे मन से, चलो एक मन से जो मांगना हो मांग लो। कहा कि सोना में स्थान दे दीजिए। सोचा विचार चले सोना में रहेगा। कहा तथा सोना में तुम्हारा स्थान हो गया। अब बात पकी हुए समय बीतने लगा। एक दिन की बात हुई, बहुत देर रात बात चलने लगा। उसके बाद राजन परीक्षित ने इन्हें संतानें भी हो गई। इसके पश्चात इन्होंने निर्णय लिया कि थोड़ा राज्य की स्थिति में जांच लो क्या चल रहा है, क्या हाल है। तो जो मुकुट पहनते थे, पता नहीं इनके मन में क्या आया, कहा कि आज ये मुकुट नहीं, दूसरा दादा का मुकुट जो लाया हुआ पहन कर जाऊंगा। तो संदूक को खुलवाया, और जहाँ जहाँ भीम दादा विजय प्राप्त किए थे, अर्जुन विजय प्राप्त किए थे, नकुल सहदेव विजय, उन सब सनुक में से सुंदर 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 मुकुट को निकालने लगे। कोई मुकुट पसंद नहीं आया, एक मुकुट उन्हें पसंद आ गया और मुकुट को पसंद पहन लिया। मुकुट को पहन करके चल पड़े, और चलते चलते जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में गए, भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन जंगल में कोई नहीं। दूर में एक दृष्टि गई तो देखा कि एक आश्रम है, यहाँ पानी मिल सकता है। आश्रम में गए तो देखा पानी पानी मांगा, कोई नहीं, लेकिन दूर में देखा एक ऋषि हैं जिनका सौमिक ऋषि नाम है। सौमिक ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं।
ये राजा ने कहा पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ, वो तो ध्यान में अपना नहीं सुने, कहा कि ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है, मेरे राज में रहता है, मेरे आदेश को नहीं मानता, मेरे शब्द को नहीं सुनता। इसलिए अपने अपने तरकस से एक बाण को निकाला, एक मरा हुआ बगल में सांप था, निकाल कर गर्दन उनको लपेट दिया। अब चल पड़े। इधर स्थिति क्या हुई कि जंगल के आश्रमवासियों के बालकों ने देखा कि यह तो स्वामी के गले में सर्प को माला की तरफ पहना दिया राजा। उनका बेटा कहीं खेल रहा था जिसका नाम श्रृंगी था। श्रृंगी से कहा तुम्हारे बाप तो गए अब काम से। कहा कैसे? आकर देखा है गले में सांप लपेटाया हुआ है, लेकिन विचार किया ही तो मरा हुआ है। बस ऋषि बालक श्रृंगी को क्रोध आया और उसने अपने कमंडलू से जल निकाला और जल निकाल कर कहा कि मैं अगर सच्चा भारत के ऋषि का पुत्र ब्रह्मचारी हूँ तो मैं श्राप देता हूँ कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में ये सर्प लगाया है वह तक्षक बन जाएगा, और 7वें दिन तक्षक बन करके जिसने मेरे पिता के गले में लगाया है उसे वह डसेगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हा हा हा, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में हाहाकार मच गया। अन्याय अन्याय अन्याय, क्योंकि पांडव कुल का पुत्र, धर्मराज कुल का पुत्र, उत्तरा का पुत्र जिसे भगवान ने रक्षा किया उसे ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। अब ध्यान आकाशवाणी हाय हाय हुआ सुन करके ये जब सौम्य ऋषि का ध्यान टूटा। कहा क्या हुआ बेटा, तुमने क्या किया? तुमने श्राप दे दिया। वैसे राजा को जो ऐसा धर्मनिष्ठ कोई राजा नहीं हुआ जिसकी रक्षा गर्भ में भगवान ने किया था, उसको तुमने श्राप दे दिया। अच्छा नहीं किया। अरे बेटा, उसके सर पर तो कलयुग चढ़ा हुआ था, तेरे सर पर क्या चढ़ा हुआ था? अब राजन पूछते हैं सोनती महाराज नैमिषारण्य में सूर्य से कि महाराज कलयुग उसके सर पर कैसे बैठा हुआ था? कहा कि देखो, कलयुग ने मांगा था एक स्थान दीजिए सोना में रहने के लिए, इन्होंने दिया था तो सोना में तो कलयुग का वास हो गया। और जो मुकुट निकाला था वो बिहार के राजा जरासंध कंस के ससुर अस्ति और नस्ती के बाप का वह मुकुट था जिसमें सोना लगा हुआ था। ये राजन परीक्षित भूल गए कि इसमें सोना लगा हुआ है और सोना में कलयुग का वास है। विचार करना, ये सोना ऐसे प्रतापी राजा के माथे पर जब चढ़ गया, इतना न्याय करा दिया, तो हम संसारी जीव जब सोने के फेर में पड़ेंगे तो क्या होगा? मतलब इसका यह नहीं समझना कि सोना में ही कलयुग का वास है। इसका मतलब है कि वह मुकुट था, वह मुकुट जरासंध का न्याय की कमाई था और उसे बध करके भीमताल ने लाया था। अन्याय की कमाई थी, अनीत की कमाई थी, अधर्म की कमाई थी। जो भी अधर्म का कमाई है उस अधर्म की कमाई में कलयुग का वास होता है। ऐसे अधर्म की कमाई से कोई चाहे कि हमारा कल्याण होगा, कल्याण नहीं हो सकता। स्वामी जी कहते हैं अधर्म की कमाई के वृक्ष पर लगा हुआ फल कभी मीठा नहीं होगा, जब भी होगा तो विषैला भी होगा। इसलिए रूखा सूखी रोटी में जो आनंद है वह पाप की कचौड़ी पूड़ी में वह आनंद नहीं है। विचार करना, श्राप मिल गया। जैसे इन्हें श्राप मिला, श्रृंगी ऋषि के पिताजी समुद्र ने कहा कि अब दूतों को भेजा, कहा जाकर कहिए राजन परीक्षित से श्राप निवारण करने की बात किया जाए। राजा परीक्षित तब तक मुकुट उतार चुके थे, उन्हें भान हो गया था। ऐसी ऐसी घटना घट गई। तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया, कहा कि लो बेटा, अब अपना राजपाट संभालो, मुझे 7वें दिन मरना है। मैं अब जब तब ध्यान में चला, अब ना इस दुनिया से काम है न राज से काम है, अब तो दुनिया बनाने वाले के साथ मैं रहूँगा। तुरंत उन्होंने मुकुट को निकाला, राशि पोशाक को निकाला, चाबी मुद्री सब बेटा को गद्दी पर उसों के साथ बना दिया। पूरे राज्य में मिठाई बंटवाया। लोगों ने पूछा ये मिठाई क्यों बंटवा रहे हैं राजन परीक्षित? कहा कि 7वें दिन मुझे मरना है। अरे ये पता हो जाए कि 7वें दिन मरना है आपको तो कोई मिठाई बंटवाएगा? कहा कि हाँ महाराज,
ये मुझे 7वें दिन मरना है, ये ऋषि का श्राप है, मैं जानता हूँ ये वृथा जाने वाला नहीं है। मतलब यह गारंटी हो गया कि संसार में 7 दिन तक राजन परीक्षित रहेगा, जबकि किसी को मालूम नहीं है कि गया हुआ श्वास पुनः हम लेंगे कि नहीं लेंगे। अब मुझे मालूम है कि 7 दिन तक मैं रहने वाला हूँ, इसलिए मिठाई बंटवा रहा हूँ। मैं राजपाट दे दिया और जाकर के उत्तर वाहिनी गंगा के पावन तट पर बैठ गए। आज जब ये आकाशवाणी हुई तो दुनिया के जितने संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, देवर्षि हैं, महर्षि हैं, नाग नर किन्नर गंधर्व जितने हैं, सबने सोचा कि जिसके गर्भ में भगवान प्रवेश करके रक्षा किया, अंतिम समय में भी वो जरूर इनकी रक्षा के लिए आएंगे। कहते हैं कि वहाँ पर बैठ गए और जा करके अपना भजन की तरह में गंगा जी का ध्यान करने लगे। स्थिति इधर क्या बनती है कि अब जितने ऋषि महर्षि सब आ गए। कहा कोई संसार का उस समय श्रेष्ठ ऋषि नहीं था जो नहीं आया। जिस कल अत्रि महाराज की कथा, अनुसुईया के पति कथा मैंने सुनाया, अत्रि महाराज पहुँच गए, वशिष्ठ महाराज पहुँच गए, स्वयं महाराज पहुँच गए, सरद्वान पहुँचे, अरिष्टनेमि पहुँचे, भृगु महाराज पहुँचे, अंगिरा पहुँचे, पराशर पहुँचे, विश्वामित्र पहुँचे, कहते परशुराम पहुँचे, सुत गुरुस पहुँचे, इंद्र प्रमथ पहुँचे, इंद्रवाह पहुँचे, मेधातिथि पहुँचे, मैत्रेय ऋषि पहुँचे, औरव ऋषि पूछे, कौसो अगस्त वेद व्यास नारद इत्यादि कितना का नाम लूं। कई उस समय के जितने प्रधान ऋषि ही नहीं, अन्य ऋषि भी थे, सब लोग वहाँ पहुँच गए कि भगवान जरूर पहुँचने वाले हैं। उसी समय कल जिस भगवान की 24वां अवतार में अवतार की कथा में सुखदेव स्वामी की कथा को मैंने निवेदन किया था, वो सुखदेव स्वामी भी पहुँच गए। बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी जी महाराज वहाँ पहुँच गए। अब जैसे पहुँचे सभी ऋषि खड़ा होकर के उनका अभिवादन किया, गद्दी पर उन्हें आसन कराया। कहा इतने क्यों लोग इकट्ठे हुए हैं, सब ने उनको बतलाया। अंत में राजन परीक्षित ने उन्हें साष्टांग दंडवत करते हुए कहा कि प्रभु आपसे एक बात मेरी जानने की इच्छा है। कहा ठीक है, ऋषियों का दर्शन करने दो, संतों को दर्शन करने दो। एक साथ मैंने इतने ऋषियों का कभी मैंने दर्शन नहीं किया, सबका दर्शन का लाभ मुझे लेने दो। कहते हैं राजन परीक्षित ने भी कहा कि महाराज मेरे दादा के घर में भी एक साथ इतने भगवान आए, लेकिन भगवान की इतने बड़ी मात्रा में कभी भी भक्तों की और संतों की भीड़ नहीं हुई जितना गंगा के तट पर भीड़ हुई है। तो ऋषि के श्राप को मैं श्राप नहीं मान रहा हूँ गुरुदेव, मैं ऋषि के पुत्र को श्राप को वरदान मान रहा हूँ कि राजकाज में लिप्त था, राजकाज से अलग होकर के आप सबके दर्शन का अवसर देने के लिए श्राप दिया था। इसलिए मेरा एक आपसे प्रश्न है। सुखदेव ने कहा प्रश्न बाद में कहना। इन लोगों से बात होने लगी। कहा कि महाराज ने 7वें दिन ही संसार को छोड़ना है। कहा चिंता मत करो, जब संत आ जाए, दर्शन मिल जाए तो एक पल ही मोक्ष के लिए काफी होता है। तेरी बात क्या, तेरे तो गर्भ में भगवान ने रक्षा किया, तो मोक्ष की क्या बात हो सकती है। कहा कि ना महाराज। और यहाँ पर भागवत कहता है कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहते इसीलिए जब समय हो तो समय का उपयोग भजन में और भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाना चाहिए। तुरंत सुखदेव स्वामी से राजन परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपसे मेरी जिज्ञासा है, कृपा करके बताइए जिस जीव को संसार में आया है सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। विचार कीजिएगा, ध्यान रखेंगे। जो जीव, हम सब जीव हैं, इस संसार में आए हैं तो समझौता करके आए हैं माता के गर्भ से बाहर आने पर। तो जो जीव आया है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला प्रश्न का कहूँ, का कि नहीं महाराज एक और प्रश्न है। का कृपा करके बताइए कि जो मरणासन जीव हो जाए
उसे क्या करना चाहिए। तीसरा कहा जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए, और सातवें दिन जिसे मरना है, 7 ही दिन इस संसार में रहना है, वो जीव को क्या करना चाहिए। और अंतिम प्रश्न किया कि मनुष्य मात्र को, अर्थात जो मानव योनि में आए हैं उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए। राजन परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहा हे राजन परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये संसार के जितने जीव हैं उन सबका कल्याण का रास्ता इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि संसार का सत्य यह जीवन नहीं है, संसार का सत्य मृत्यु है। क्योंकि संसार का नाम जीवन लोक नहीं है, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। अर्थात जो आया है वो एक दिन जाएगा। राजा रंग फकीर अंतर इतना ही है, जो सुंदर काम करके चलेगा वह डोली चढ़ चले, और दूसरा खराब काम करेगा तो लागे जंजीर। बस इतना ही अंतर है, जाना तो है ही उसी को, अवश्य वह जाएगा। राजन परीक्षित को संबोधित करते हुए सुखदेव स्वामी ने कहा कि देख चिंता मत कर, इस संसार में जो संसारी जीव हैं उनका एक ही उद्देश्य है, आत्म कल्याण कैसे हो। आत्म कल्याण का मतलब क्या है? आत्म कल्याण का मतलब पुनः पुनः हमारा जन्म न हो। क्यों कि जब हमारा जन्म होता है और जब हम मरते हैं तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने के समय और मृत्यु के समय असह्य कष्ट होता है, इसीलिए मरते समय देखते हैं लोग बिस्तर पर मल मूत्र विसर्जन कर देते हैं, और जन्म के समय बच्चा जब आता है शांत बना रहता है। शास्त्र ये वर्णन करता है कि जब जीव इस संसार में आता है तो एक साथ 36 बिच्छू को डंक मराया जाए, और जितना कष्ट जीव को होता है उतना ही कष्ट जच्चा और बच्चा दोनों को होता है। अब प्राण जब निकलने लगता है उस समय बुरे कर्म वाले को एक साथ 72 बिच्छू को डंक मरवाया जाए, और जितना जीव को कष्ट हो उतना जीव को कष्ट होता है, इसलिए वह मल मूत्र भी विसर्जन कर देता है। इतने कष्ट, इसलिए ऐसा कष्ट न हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मरना पड़े, बार बार माता के गुच्छी में उल्टा मल मूत्र में टंगाना पड़े, ऐसा न हो। इसलिए एक ही सूत्र है, आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूर्खो, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अरे कहा बड़े भाग से तन मिला है, इसलिए भगवान का भजन करो, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। ये कहा भजन करना चाहिए जीव को। कहा कि महाराज ऐसे जीव को जब लगे कि हमें तो शरीर छोड़ना ही है, क्या करना चाहिए? तब उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है। ऐसे जीव को जब पता चल जाए कब यहाँ से मुझे जाना है, तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। जब इस संसार में जीव संसार छोड़ चलता है तो उसे वर्ण पुराण सुनाया जाता है। शास्त्र ये कहता है, ये पुराण की कथा मरने पर नहीं, मरने पर कौन सुनता है, कौन देखा है, लेकिन विचार कीजिए, कहते जीते जी इसको श्रवण कर लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत की जो कथा श्रवण कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पूरी कथा नहीं, आधी कथा, आधी नहीं, एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक नहीं, ये श्लोक का एक शब्द भी आ जाए जीव में, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये पूरा कोई जरूरत नहीं है। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कितने भी घर में विपत्ति हो, आफत हो, अभाव हो, तंगी हो,
इस श्लोक को लिख करके घर के दरवाजे में मालिक जहाँ सोता है, मालिक रहती है, सामने लगा दिया जाए, अभाव विपत्ति सदा के लिए टल जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक दो नहीं, कलेश समूह का नाश हो जाएगा। ऐसा डोंगरे जी महाराज भागवत के महाप्रतिपादन में संसार के जीवों को बतलाते हैं। और यह कहते हुए कहा महाराज तब तो भागवत की कथा आप शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। मतलब क्या है? बुरा काम हो तो उसमें सोचिए, दिन दिखाइए, नक्षत्र ग्रह दिखाइए, लेकिन अच्छा काम जब मन में आ जाए तो ग्रह नक्षत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी कहते हैं अच्छा काम जब मन में आ जाए ठान लो, वही अच्छा काम हो जाएगा। जब अच्छा मन में आ जाए उसी समय ठान लो, हो जाएगा। वैसे ज्योतिष का भी सिद्धांत है, ग्रह नक्षत्र आद्रा भाद्रा का महत्व है, इनका प्रभाव है, लेकिन जो ब्रह्म काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, यह ब्रह्म मुहूर्त पर इनका असर नहीं होता है। पुनः कहते हैं ऐसे कर्म जो शनिवार को प्रारंभ किया जाए, हनुमान जी की कृपा से वह सिद्ध होता है। ऐसा जगदम्बा भवानी सीता माता ने हनुमान जी को वरदान दिया। जितने देव लोग हैं अपने अपने काल के मालिक हैं, लेकिन हनुमान जी चारों युग के मालिक हैं। कहते चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान चालीसा में लिखा, चारों युगों में इनकी मान्यता है। इसलिए इन्होंने ये वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। कहा बेटा हम लोग क्या काम करें, जाओ अष्ट सिद्धि नौ निधि सब बांटते रहो, सबका कल्याण करते रहो। इसलिए जीव मात्र को कहा काम कोई शुरू करना हो, मन में संदेह हो, मानना चाहिए। एक बात निवेदन कर दूं, जितने शास्त्र बताए गए हैं भाद्रा में यात्रा मना ही है, भाद्रा में पचका में इत्यादि ग्रह नक्षत्र में काम की मनाही है। अगर जान गए उसमें किया सफल होने वाले नहीं है। कई प्रमाण आए, नीति और सुनीति की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। भाद्रा स्वयं प्रकट हो गए, एक जगह राजा बनकर ढूक गए, एक जगह रानी बनकर ढूक गए, कुल का सत्यानाश कर दिया। इस संसार के अंतर्गत ग्रह नक्षत्र घड़ी मिति नीति दिन दिवस का महात्मा है, लेकिन अच्छे काम जब शुरू कर देंगे तो भगवान का नाम सत्य लोक है, भगवान का नाम सत्य संकल्प है, भगवान का नाम अश्लोक है। इसलिए इस लोक में उनके नाम लेकर के जो काम किया जाए किसी का असर होता नहीं है। कहा बस भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हुए, कहा कि सबसे पहले परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया। कितना में सुनाया? 4 श्लोक में सुनाया। ये 4 श्लोक का क्या भाव है? कहा इस संसार में कुछ नहीं था, पहाड़ था न पठार था न धरती थे, हम थे न आप थे, कुछ नहीं था। उस समय भी परमात्मा नारायण थे। जब हो गए ये उसमें भी परमात्मा नारायण हैं। जहाँ जहाँ जिन चीजों को देखते हैं उसमें नारायण हैं। जब नहीं रहेंगे ये सब तब भी नारायण रहेंगे। नारायण के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। जितनी चीजों को हम देख रहे हैं उन प्राणियों की शरीर की दृष्टि से उनमें उनके आत्मा के रूप में परमात्मा ही विराजित है। आत्म दृष्टि से और अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें कोई प्रविष्टि नहीं, वह केवल परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर ही है। उनके सिवाय संसार में कुछ नहीं है। जहाँ तक हम देख रहे हैं वह सब परमेश्वर हैं। परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है। वही वास्तविक तत्व है जो आत्मा या परमात्मा का तत्व जानते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि केवल परमात्मा 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 है।
परमात्मा के हम हैं, परमात्मा हमारे हैं, उनके सिवा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। सचमुच में इस संसार में परमात्मा के सिवा कौन है? विचार कीजिए, का इस संसार में परमात्मा के सिवा कोई कुछ नहीं है। मीरा की भक्तमाल में कथा आती है। मीरा के गांव में जाने का मुझे 2 बार अवसर मिला है। उनकी जन्मभूमि में भी और उनके ससुराल में भी जाने का अवसर मुझे मिला है। मेढ़ता उनकी जन्मभूमि है। जो लाडनू से रतनगढ़ रास्ते होकर जाएंगे तो वहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर, उदयपुर से पहले 47 किलोमीटर और पुष्कर से करीब 120 किलोमीटर और जयपुर से करीब 35 किलोमीटर के बीच में मेढ़ता गाँव का जन्मभूमि पड़ता है। जन्म के समय ही एक मूर्ति बेचने वाला कोई आया। वह कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, जैसे कैसे ठाकुर जी आए हुए हैं। तो ऐसे ठाकुर जी उन्हें प्रिय लगे, ठाकुर जी को ले लिया। ठाकुर जी को ले लिया और ठाकुर जी की सेवा करने लगी। माता ने पूछा क्यों कर रहे हो? कहा कि तुमसे विवाह करोगी। कहाँ विवाह करते हो बच्चों को होता। ठाकुर जी से विवाह कर लिया। सेवा करने लगी तो सीधा होते ही ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं, 3 तरह से टेढ़े दिखलाई पड़ते हैं। सीधा करने लगे, सीधा गए, सीधा होंगे ये दुनिया को सीधा करने वाला, इनको सीधा कौन करेगा? कहा कि जब तक ये सीधा नहीं होंगे, खाएंगे न पिएंगे, पड़ी रही मीरा। मैया कहे कि बड़ा मुश्किल हो गया भाई, सीधा कैसे होंगे? अंत में कहते 3 दिन हो गया, अब लगा मीरा का प्राण नहीं बचेगा। तो मीरा ने अपने से जैसे इनको बटन लगाना किया, सीधा खड़ा हो गए। अभी जब इनके गांव में जब जाओगे तो ही भगवान की प्रतिमा की स्थापना मंदिर बना करके अपने घर में उन्होंने किया है। जाकर दर्शन करना, कभी सीधे हो गए। ये परमात्मा सीधे। आज की बात आपको बताऊं, करीब 60 वर्ष पहले की बात है, 60-70 वर्ष की बात। इस बार पिछले साल वृंदावन गया मैं स्वामी जी के साथ। तो वहाँ के संतों ने मुझे बताया, कहा कि एक बुढ़िया माता थी, तो ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में रखी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा नित्य करती थी। संयोग ऐसा हुआ कि सेवा नहीं करी, उनकी बहुत सेवा की। तो जो ठाकुर जी को सेवा नहीं करता उसे हाथ से उछलते भी हैं। कभी हमारे भी ठाकुर जी को उछल देते हैं। और चूहा तो इतना तंग किया, कभी ठाकुर जी को खोजना पड़ता था, कहाँ चले गए, बड़ा तंग करता था। तो उनकी बहू एक दिन सेवा कर रही थी, तो ठाकुर जी उछल गए, गिर गए। माता ने कहा अरे ठाकुर को तो बड़ी चोट लगी है, बड़ी चोट। ले ली सेवा की, अरे इनका तो शरीर गर्म हो गया, इन्हें तो बुखार लग गया, चोट लग गया इन्हें। और कहते बहू माने न बेटा माने, कौन मानेगा एक कलयुगा में कि इन्हें चोट लग गया, बुखार लग गया, अन्य खांसी हो गई, सर्दी हो गई, तप रहा है। देखो शरीर तप रहा है। बेटा माने न बहू माने, सब मजाक इनका उड़ाने लगे बुढ़िया माँ की। अभी कितने दिन की बात है, मजाक उड़ाने लगे। अंत में कहा नहीं, मेरे लाला को तो बुखार हो गया है, ठीक नहीं होगा, इसको तो दिखाना पड़ेगा। अंत में जिद किया तो बेटा ने कहा चलो डॉक्टर के पास ले चले। तो डॉक्टर के पास है, डॉक्टर भी हंसा। डॉक्टर भी हंसा, कहा कि इनको बुखार कहीं होगा। कहा कि नहीं, जरा आप देख सब लीजिए, बुखार इन्हें है, देखिए कितना शरीर इनका जल रहा है, आप देखिए। तो डॉक्टर क्या कि लड़का ने कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ पर सोन हो जाए, देखिए। डॉक्टर ने आला लगाया तो देखा आला की सुई 103 डिग्री पर चली गई। अब डॉक्टर का तो दिमाग हैरान हो गया कि मैं पागल हूँ कि बुढ़िया माँ पागल है। मैं बुढ़िया माँ को पागल कहती थी कि उनको बुखार हुआ है, मेरा आला कहता है कि इनको बुखार हुआ है। कहा कि बुखार उनको हुआ है, बुखार हुआ है, दवा दिया, फिर दिया, ठीक हो गए। उसके बाद वह डॉक्टर जब जाएंगे तो जहाँ छोटे दौर दाऊ का आश्रम है, जहाँ गौशाला रोड बोलता है, वहाँ पर डॉक्टर उसके बाद डिस्पेंसरी गया नहीं, आला सुई सब फेर दिया। अब मैया का शिष्य होकर के वही भजन करते हुए कृष्ण को प्यारा हो गया। आज वो डॉक्टर के नाम से वो मंदिर उनका विराजित है। तो मैया ऐसे भगवान भाव के प्यारे हैं। ये मत समझो कि ये धातु के हैं, ये पत्थर के हैं, ये मिट्टी के हैं, ये भाव के भूखे होते हैं। जैसा भाव बनेगा
उसी रूप में ये प्रकट हो जाते हैं। कितने दिन की बात है, अभी कल किसी दिन आपने अयोध्या की कथा मैंने सुनाया था कि किस प्रकार से उस पंडित को सीता माता ने अपना राजा दशरथ चक्रवर्ती मान करके अपनी चुनरी को अपना मुंह ढक लिया था। अभी बहुत दिन की बात नहीं, अभी चल रही है वो कथा, बात चलती है। आपको बताऊं, मीरा रानी की जब बात आई तो निवेदन कर दूं, मीरा रानी अपने घर में गई, ससुराल गई, ब्याह हुआ, ऐसी स्थिति बनी, माँ इनकी चल बसी, संवाद उधर पूरा नहीं हुआ, सास चल बसी, पुनः इनके पिताजी चल बसे, पुनः इनके ससुर भी चल बसे। एक साल में सब घटना घटती गई। विचार करना, हम दुनिया वालों पर क्या कष्ट आएगा जी, जितना भक्तों पर कष्ट आता है। परीक्षा तो उसी की होती है जो नाम लिखाता है, पढ़ता है, परीक्षा देता है। सबकी परीक्षा चरवाई करने वाली परीक्षा थोड़े होगी, जो स्कूल कॉलेज में नाम लिखाएगा उसी की तो परीक्षा होगा। तो भक्ति के मार्ग में जो जाते हैं उनकी परीक्षा होती है। 4 मौत एक साथ मीरा देवी ने देखा। अगले साल इनके पति भी परमेश्वर के प्यारे हो गए। इनका देवर राणा साना बड़ा क्रूर था, बड़ा खतरनाक था, साधु संतों को आना जाना शुरू हो गया। मीरा जी भक्ति में लीन थी, उसे सहन नहीं होता था। उसने अमृत जान करके विष का प्याला मंगाया, अब विष का प्याला हलाहल दिया, यह जानकर कि भगवान का चरणोदय मीरा पान कर गई। मीरा बची रही, कुछ नहीं हुआ। राणा संगा को शक हुआ ये डॉक्टर वैद्य मिला हुआ है, ये असली हलाहल इसे नहीं दिया हुआ है। डांटा, वैद्य ने कहा कि असली मैं दिया हूँ, भगवान का चमत्कार से बची है, मेरा नहीं है। कहना तुम झूठ कहा, तुम पान करो। जैसे हलाल घोट फैलाया, वैद्य का शरीर का अंत हो गया। सर्पों के बीच में लाया, नाना प्रकार का होता रहा। अंत में मीरा से सहन नहीं हुआ, कहा कि मैं अभी यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। वो वृंदावन की रास्ता की, देखो समझ लेना, इस भारत की भूमि पर वृंदावन आज भी भगवान